हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 अगस्त 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में पीएम म्यूजियम में किस पूर्व प्रधानमंत्री के एआई होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया? ए. अटल बिहारी वाजपेयी, बी. डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी. पीवी नरसिम्हा राव, डी. लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी होगा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय पीएम म्यूजियम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक विशेष एआई होलोबॉक्स का अनावरण किया गया। इसका उद्घाटन इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और अटल जी के परिवार के सदस्य रंजन भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से किया। इंटरैक्टिव अनुभव, यह एआई होलोबॉक्स आगंतुकों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, उनके नेतृत्व और उनकी विरासत से रूबरू कराएगा। सवाल जवाब, विजिटर्स इस एआई इमेज के माध्यम से अटल जी के जीवन और उनके सार्वजनिक करियर से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे, जिससे उन्हें उनके विचारों और योगदान को समझने में मदद मिलेगी। उद्देश्य, इस पहल का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक के जरिए नई पीढ़ी को देश के महान नेताओं के कार्यों और देश के विकास में उनके योगदान से परिचित कराना है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्देश्य ही यही है कि तकनीक के माध्यम से देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों, उनके व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत टैक्सी सहकारी परिवहन सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ए. राजस्थान, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सहकारिता मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। एचसीएम रीपा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने टैक्सी, बाइक और ऑटो के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्देश्य, ये सेवा परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। फायदा, इससे वाहन चालकों को किसी बिचौलिए पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही यात्रियों को एक भरोसेमंद और पारदर्शी परिवहन सुविधा मिलेगी। सहकारिता का विस्तार, मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता अब केवल कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवहन जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हो रहा है। उपस्थिति, इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल माउंट ओलंपस किस देश में स्थित है? ए. भारत, बी. फ्रांस, सी. इटली, डी. ग्रीस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रीस होगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने दक्षिण कोरिया के बुसान में अपनी 48वीं बैठक के दौरान अपनी सूची में 6 नई साइट्स को शामिल किया है, जिससे कुल संख्या अब 1248 हो गई है। माउंट ओलंपस ग्रीस, इसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के कारण शामिल किया गया है। ये प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं में 12 ओलंपियन देवताओं का घर माना जाता है और एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। डी डे लैंडिंग बीच, फ्रांस, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 जून 1944 को मित्र देशों की सेनाओं द्वारा किए गए ऐतिहासिक सैन्य अभियान की स्मृति में इसे शामिल किया गया है। सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल भारत के भगवान बुद्ध के पहले उपदेश से संबंधित है और अब भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अन्य साइट्स में जापान की असुका और फुजीवारा की प्राचीन राजधानियां, दक्षिण सूडान का बोमा बेडिंगेलो प्रवासी परिदृश्य, चीन के जिंगजेन हस्तशिल्प चीनी मिट्टी के उद्योग स्थल और फिनलैंड के आल्टो वर्क्स शामिल हैं। यूनेस्को का ये प्रयास दुनिया भर के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. पंजाब, डी. हरियाणा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत पात्र मछुआरों को प्रति वर्ष 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसे मिलेगा लाभ? ये योजना उन मछुआरों के लिए है जो पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से काम करते हैं और जिनके पास वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस है। कारण: वार्षिक फिशिंग बैन: मछली पकड़ने पर रोक के दौरान मछली उत्पादन में आई गिरावट से प्रभावित करीब 3,500 से अधिक मछुआरों को राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में डॉक्टर के श्रीकर रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ए. ओमान, बी. कुवैत, सी. कतर, डी. बहरीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कतर होगा।